बेगूसराय में दबंगों की एक बड़ी करतूत सामने आई है, जिसकी वजह से एक निजी विद्यालय के तकरीबन 250 बच्चे विद्यालय में ही कैदी बनकर रह रहे हैं। आलम यह है कि ना तो वह अपने घर जा पा रहे हैं और ना ही उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हो पा रही है। तकरीबन एक सप्ताह से यह सारे बच्चे विद्यालय में ही दयनीय अवस्था में रहने के लिए विवश हो गए हैं। वहीं विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी अब तक छात्रों की मुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दरअसल यह पूरा मामला साहेबगंज कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव की है, जहां एक निजी विद्यालय में तकरीबन 700 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनमें से 250 बच्चे स्कूल परिसर में ही रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। हाल के दिनों में गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा स्कूल का रास्ता कई जगहों से अवरुद्ध कर दिया गया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह बुलडोजर के माध्यम से स्कूल के गेट को जाम किया जा रहा है। साथ ही साथ विद्यालय परिसर तक पहुंचने वाले रास्ते में कई गड्ढे किए जा रहे हैं, जिससे कि आवासीय विद्यालय में रहने वाले छात्र बाहर ना निकल पाए। इतना ही नहीं, दबंग के द्वारा इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी जल नल योजना की पाइप उसी तरह है। गड्ढे करने के दौरान पाइप भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आम लोगों के बीच पानी सप्लाई भी बंद हो गई है। वहीं छात्रों के द्वारा अब चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर यह स्थिति रही तो एक तरफ जहां उनकी पढ़ाई बाधित होगी, तो वहीं दूसरी ओर आने जाने और खाने पीने के भी समस्या उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं विद्यालय के प्राचार्य सहित विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि गांव के दबंग के द्वारा विद्यालय की पढ़ाई बाधित करने के लिए कई बार ऐसे प्रयास किए गए हैं और रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद पुलिस के द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जाती है और सिर्फ खाना पूर्ति कर पल्ला झाड़ लिया जाता है, जिससे कि दबंग के हौसले बुलंद हैं और वह लगातार दबंगई करते नजर आ रहे हैं। गांव के सरपंच ने भी विद्यालय प्रबंधन का समर्थन करते हुए बताया कि दबंगों के द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं जब बलिया के डीएसपी नेहा कुमारी से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि उक्त मामले की जानकारी मिली है, पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये 2-2.5 महीने से लोग आते थे। हम लोग 7 दिन से एक ही हॉस्टल में कैद है। 200-250 लड़के हम लोग 7 दिनों से कैद हैं हॉस्टल में। हम लोग का गार्जियन भी नहीं आ पा रहे, ना फ़ोन उन आता है। बाहर निकलते हम लोग उसमें भी डर लगता है, गाली गलौज हम लोग के साथ किया जाता है। और क्या दिक्कत हो रहा है? और बहुत बार होता है कि वो लोग आते हैं, मेरे खिड़की से पीछे से लाठी उठी भी बजाते हैं। और फिर एक बार और आए थे कुछ दिन पहले, जेसीबी उसे भी लेकर आए थे। हमारे रोड के बाहर, स्कूल के बाहर रोड जाम कर दिया गया था, तो उसमें भी हमारा पढ़ाई बाधित हुआ था। और इन दिनों 7 दिनों से भी पढ़ाई बंद है हम लोगों का, और आगे 7 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी मिला हम लोग को। क्या क्या जिला प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम उनसे यही मांग करते हैं कि आकर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जल्द से जल्द हमारी पढ़ाई शुरू करवाई जाए और इनसे हम लोग को छुटकारा दिया। क्या नाम है? मानसूराज। सर 1.5-2 महीने से यहाँ पर पीछे से आते हैं, उधर दीवार फाड़ कर और यहाँ पर हमें दिक्कत देते हैं, गाली गलौज करते हैं। बहुत दिन से हम लोग डर के मारे बाहर भी पानी पीने या फिर टॉयलेट करने नहीं जा पाते हैं। गाली गलौज करते रहते हैं यहाँ पर, इससे हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है। कुछ दिनों से हमारा स्कूल भी बंद है, वहाँ पर गड्ढा कर दिए हैं। पढ़ाई में पूरा दिक्कत हो रही है सर। आने जाने में किस तरह से परेशानी हो रही है? वहाँ पर रोड पर जेसीबी से गड्ढा कर दिए हैं, और जिससे स्कूल भी बंद है और पढ़ाई हमारा बैठ रहा है सर। 3-4 लोग मतलब 5-6 लोग आते हैं यहाँ पे, गाली गलौज करते हैं। हम लोग को पानी पीने, वॉशरूम जाने में भी डर लगता है और दिक्कत होती है। बहुत दिनों से हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। और गड्ढा किस तरह से रास्ते पर? जेसीबी से गड्ढा कर दिया है, आने जाने में भी बहुत लोग को दिक्कत होता है। हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। कब से पढ़ाई लिखाई बाधित है? कम से कम 6-7 दिन से। 7 दिन से बाधित है। हाँ, आते हैं लोग? कितने बजे आते हैं लोग? रात में कहीं दिन आते हैं? शाम को आ जाते हैं, उसके बाद से रहते हैं। उसके बाद से मतलब हल्ला करते हैं, हम लोग को पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है। जो भी याद करना रहता है वो याद नहीं हो पाता है। कितने दिन से हॉस्टल में कैद हो तुम लोग? बहुत दिन से। किस तरह से कैद हो?
क्या परेशानी हो रही? कहीं जाने आने में कोई कहीं नहीं जाने दे रहा है लोग? नहीं, जाने आने में भी दिक्कत होता है, डर लगता है। क्या नाम है? मीरा कुमारी। परसों रात हमको जानकारी मिला प्रिंसिपल साहब के द्वारा, जो मेरे विद्यालय पर आकर के कुछ असामाजिक तत्व मेरे कैमरा को बंद कर दिया गया है और बाहर से गाली गलौज कर जेसीबी लेकर के रास्ता को काट रहा है। मैंने स्थानीय थाना को सूचना दिया। स्थानीय थाना के द्वारा 112 को भी दिया गया जानकारी। 112 यहाँ आया। जब तक 112 यहाँ से आया और गया तब तक पूरा रोड कट चुका था। यह मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो एक ऐसे चहते शिक्षा के जगत में यह एंग्लो इंडियन ऐसा बच्चे को शिक्षा दे रहा था, आज इसको बाधित किया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा। चाहे कोई भी हो, हम चाहेंगे जो असामाजिक तत्व मेरे शिक्षा को बाधित करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, जो सड़क अवरुद्ध किया गया है उसको तत्काल तुरंत उसको गड्ढा को भरवा करके बच्चे को निकाला जाए और विद्यालय का पठन पाठन सुचारू रूप से चलाया जाए। कितने बच्चे कैद हैं? हम लगभग हमको पूरा 250 बच्चे हुए हैं। किस तरह से सड़क को जेसीबी के माध्यम से काटा गया, क्या इससे क्या लग रहा है? हम तो ये तो काटने वाले का नाम तो हम नहीं जान रहे हैं, किसी से हम पूछेंगे, लेकिन हम आए तो देखे कि रोड क्षतिग्रस्त है। रोड को जेसीबी से काटा गया है, रात में काटा गया है। रात में तो कोई रहता है नहीं यहाँ। विद्यालय बंद है, विद्यालय बच्चे अंदर कैद हैं। विद्यालय हम आए सुबह में, जब रात में जानकारी मिला सुबह से देख रहे हैं कि आने जाने का कोई रास्ता नहीं, बड़ा गड्ढा है, तो खतरा कैसे बच्चा बुतरू आएगा यहाँ पे। यहाँ के लोग भी इस रास्ते से आते और जाते हैं? हाँ, बहुत लोग आते जाते हैं। आप तो देख ही रहे हैं जो गड्ढा कितना परेशानी होता है। हम लोग जब आने जाने में परेशानी होता है, कहीं गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा, तो बच्चे लोग क्या कर सकते हैं। मनोज कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं समस्तीपुर का सरपंच हूँ। रविवार रात को कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा हम लोग का कैमरा ऑफ कर दिया गया था और अंदर से मेन जो गेट है उसको बंद कर दिया गया था। तो हम लोग डर से अंदर हो गए और बाहर में कुछ जेसीबी के द्वारा ये गड्ढा खोदा गया ताकि स्कूल का जो अध्यापन कार्य है ये प्रभावित हो। और सोमवार से हम लोग का जो स्कूल है वो बंद है। जो डे वाले बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और हॉस्टल के बच्चे अंदर कैद हैं, चूँकि रास्ता जो है वो अवरुद्ध है। कितने बच्चे हैं स्कूल में हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? उनकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जा रही है, क्योंकि रास्ता तो अवरुद्ध है। रास्ता अवरुद्ध होने की वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गार्जियन जो है वो बच्चे को लेके चले गए हैं इस व्यवस्था को देख के, और बहुत गार्जियन का फ़ोन आ रहा है कि हम बच्चे को नहीं रख पाएंगे चूँकि यहाँ दिक्कत है रास्ते का, उनको खाने पीने में कुछ दिक्कत हो रही है। हम लोग आज प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। रास्ते को प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन के तरफ से कुछ उस तरह का नहीं हो पाया, लेकिन ये मिल रहा है कि हो जाएगा। हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से इसको सॉर्ट आउट करे ताकि हम लोग अध्यापन कार्य। लोग भी आते हैं क्या? हाँ, इस रास्ते से ग्रामीण आदमी भी आते हैं और गाड़ी वगैरह जो है उसी रास्ते से आता है। तो किस तरह से कहाँ तक ये रास्ता को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है, कहाँ खोदा है, क्या लग रहा है? मेन रोड से जो नीचे जो उतरता है, एक तो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके बाद कुछ दूर आगे जो मोर स्कूल के तरफ होता है वहाँ भी बहुत बड़ा गड्ढा है। मतलब वहाँ से आना अभी बच्चे को बहुत संभव नहीं है कि स्कूल आ पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह। क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है बच्चे लोग को? पिछले एक सप्ताह से स्कूल हॉस्टल में कैद है, क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ कुछ अपराधी तत्व के लोग आके रात में या कभी शाम में आके गाली गलौज करते हैं। गर्ल हॉस्टल इधर जाके गलत टिप्पणी बच्ची पे किया जाता है। हम लोग का कैमरा बंद कर दिया जाता है, गेट में ताला बाहर से मार दिया जाता है। उसके बाद हम लोग के साथ भी गाली गलौज और रंगदारी के लिए कहा जाता है, रंगदारी टैक्स दो नहीं तो यहाँ से भागो, नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, कितने दिनों से इस तरह की हरकत सामने आ रही है? ये तो हो रहा है, पिछले 3-4 बार हो चुका है, 3-4 महीना से। हम लोग पिछले बार भी साहेबपुर कमाल थाना को जानकारी दिए थे, वो लोग भेजे, फिर पुनरावृत्ति जो हो रहा है। अच्छा, फिर दोबारा आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी कि नहीं? जी, हम लोग इसकी सूचना परसों 112 पे दिया। उसके बाद थाना प्रभारी जी से बात हुई, हिमांशु जी से। 112 यहाँ आके फिर बात हुई, तब हम लोग फिर कुछ धीरे बात
यहाँ से किस बाहर निकले। किस तरह से रोड को बाधित किया गया है, कैसे काट दिया गया है रोड? यहाँ हम लोग को अंदर बंद कर दिया जाता है, हम लोग का सारा कैमरा बंद कर दिया जाता है। स्कूल में हम लोग सारे रूम में सारे जगह कैमरा लगाए हुए हैं, सारे कैमरे को बंद करके उसके बाद जेसीबी से कुछ लोग आके जेसीबी से वहाँ गड्ढा करते हैं, हम लोग के साथ गाली गलौज करते हैं, हम लोग को निकलने नहीं दिया जाता है स्कूल से। किस तरह से आप लोग डरे सहमे हैं, क्या लग रहा है? को जान माल की खतरा दिख रहा है, काफी जी हम डरे। लोग बहुत प्रभावित हो गए। हम लोग के साथ ही लगभग 2-3 महीना से हो रहा है। यहाँ से लगभग 200-300 बच्चा जा भी चुका है हम लोग के यहाँ से। अभी कितने बच्चे कैद है इस हॉस्टल में? अभी लगभग 200 बच्चे कैद हैं और लगभग 700 बच्चा का पठन पाठन यहाँ से प्रभावित हो चुका है। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो इसको पूर्ण पठन पाठन को पूर्ण सुचारू रूप से बहाल करे।